को आत्मवंदन। हम ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की पुस्तक तुलसी दल का अध्ययन कर रहे हैं। भूमंडल एक नए दिव्य युग में प्रवेश कर रहा है। सभी लोग दो भागों में बढ़ते जा रहे हैं, मूर्ख आस्तिक और मूर्ख नास्तिक लोग। एक और सच्चे योगी आ रहे हैं। दूसरी ओर प्रथम वर्ग के लोग सच्चाई से अभी दूर ही रहना चाहते हैं, जबकि दूसरे दूसरे वर्ग के लोग सच्चाई में डूब रहे हैं। पहले वर्ग के लोग सिर्फ भौतिक शास्त्र और भौतिकता पर निर्भर हैं, परंतु दूसरे वर्ग के लोग आत्मज्ञान के धुरंधर हैं। वर्तमान समय में दूसरे वर्ग के लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर जगह ध्यानोदय हो रहा है। सभी जगह पूजा पाठ और प्रार्थना की महत्ता घट रही है, और उसकी जगह ध्यान, ज्ञान, साधना उत्पन्न हो रही है। वर्तमान में लोग ईश्वर के अस्तित्व में नहीं, बल्कि आत्मा की विद्यमानता में अधिक आस्था रखते हैं। यह ज्ञान लोगों में बढ़ रहा है। अहम ब्रह्मास्मि जैसे वेद सार को अधिकांश ध्यानी अनुभव में ला रहे हैं। दिव्य युग का यह नया प्रभात है। भूमंडल एक नए तेजोमय अद्भुत प्रोटॉन बैंड में प्रवेश कर रहा है। हम सब इस महान ध्यान उषोदय के लिए मिलकर आह्वान करेंगे। ये ध्यानोदय समस्त पिरामिड ध्यानियों का संयुक्त कार्यक्रम है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ध्यानोदय होना चाहिए और ध्यान शक्ति भरनी चाहिए। हम सब ध्यान स्वयं भी करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। ध्यानोदय होने से ही दिव्य स्वास्थ्य, समस्त सौभाग्य और कल्याण की प्राप्ति होगी। शिव भगवान ध्यान के प्रतीक है। ध्यान ही उनका जन्म स्थान है। ध्यान ही उनका गंतव्य है। ध्यान ही शिव का संदेश है। शिव के त्रिनेत्र हैं। दो आंखें सभी की होती है, तीसरी आंख केवल ध्यानियों की होती है। यह तीसरी आंख ही ध्यान नेत्र है, वही ज्ञान नेत्र है। शिव के हाथ में डमरू है, उससे शिव जी ध्यान की भेरी बजा रहे हैं। सब ध्यान कीजिए, आंखें बंद कीजिए, सांस पर ध्यान रखिए, आनंद प्राप्त कीजिए। शिव भगवान सब बनिए, यही उनका संदेश है। वे कह रहे हैं, मैं भी ध्यान कर रहा हूं, आप भी ध्यान कीजिए। ऐसा करने से आपको भी अच्छा लगेगा। आप भी आत्म जागरण कीजिए, ध्यान पर विश्वास कीजिए। इस प्रकार परम शिव सदा अपना दिव्य संदेश हमें दे रहे हैं। ऐसे शिव को अपने दिव्य चक्षु की भेंट देना हमारा कर्तव्य है। वही सही भक्ति व पूजा है। वही सही प्रार्थना और समर्पण है। ध्यान शक्ति सृष्टि में जो है वह सब शक्ति ही है। प्रत्येक वस्तु और प्राणी में चेतना तथा प्राण शक्ति का मिश्रण है। हम केवल बाहर से दिखने वाले स्थूल शरीर मात्र नहीं, हमारे भीतर शक्ति के असंख्य कण छिपे हुए हैं। जिस प्रकार घूंघट में अंधेरा होता है और उसे हटा देने से पूरी तरह रोशनी फैल जाती है, वैसे ही प्राण शक्ति का प्रकाश है। प्राण शक्ति का चित्र विचित्र वैभव ही है। अब घूंघट निकालने का समय आ गया है। घूंघट के पीछे वीर को दिखाने की शक्ति केवल ध्यान में है। उसे अपनाने से घूंघट का भाव दूर हो जाता है। ध्यान शक्ति से प्राण शक्ति बढ़ जाती है, संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। समस्त भुवन लोकों की सृष्टि का मूल यह ध्यान शक्ति ही है। ये मानव को माधव बना देती है। हमारा ध्येय आनंद प्राप्ति और सत्य में है। ध्यान सत्य दिखाता है। मनुष्य की आयु को ध्यान शक्ति ही बढ़ा सकती है। मनुष्य को अष्ट दरिद्रता से निकलकर ध्यान शक्ति उसे अष्ट सिद्धियां प्रदान करती है। निरंतर ध्यान साधना से ही उनकी प्राप्ति होती है। ध्यान साधना का मतलब आनापानासति ध्यान है। सभी लोगों को ध्यानी बनाना ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के लोगों का संकल्प और एकमात्र ध्येय है। ध्यान, स्वाध्याय तथा संचन संगति से हमें अवश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस जन्म को
अंतिम बनाने के लिए निश्चय ही इनकी आवश्यकता है। भौतिक रूप से हम कुछ भी प्राप्त कर लें, वे सब प्राप्तियां अशाश्वत हैं। हमें अपने जन्म को आखिरी जन्म बनाना चाहिए, नहीं तो फिर जन्म लेकर फिर मरकर हम पहले ही अनेक जन्म व्यर्थ कर चुके हैं। आगे ऐसा न हो, इस दृढ़ संकल्प से इस पल से ही ध्यान जीवन को जीना शुरू करें। भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश अलग प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में एक और पहल कर रहा है, सिर्फ सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में आंध्र प्रदेश पहला ध्यान राष्ट्र बन गया है। अब आंध्र प्रदेश ध्यान प्रदेश हो गया है। दिसंबर 2004 तक ये लक्ष्य पा लिया गया है। गीता का योगी भवार्जुन नामक कृष्ण संदेश अब सब लोगों का प्रथम कर्तव्य है। दुनिया के सभी लोगों को अवश्य योगी बनना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ऋषि बनना चाहिए। सबको ऋषि और आत्मद्रष्टा बनना चाहिए। इसके लिए आवश्यक शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, दीक्षा आदि सभी गुण पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के मास्टर्स में विद्यमान है। 21 दिसंबर 2012 तक पूरा जगत ही ध्यान जगत बन जाएगा। यद भावम तद भवति कहा गया है। हमारी अपनी भावनाएं ही वास्तविकता का रूप लेती हैं। आज की योजना ही कल के परिणाम बनती हैं। आज के कर्म ही भविष्य के कर्म फल होते हैं। संकल्प शक्ति, जिसके पास शक्ति है वह शक्तिशाली है, जिसके पास शक्ति नहीं है वह अशक्त है। शक्तिशाली व्यक्ति शक्तिशाली का ही अनुसरण करता है। शक्ति दो प्रकार की होती है, पशु शक्ति तथा संकल्प शक्ति। पशु शक्ति भोजन से प्राप्त होती है, जबकि संकल्प शक्ति ज्ञान की शुद्धता से मिलती है। पशु शक्ति संकल्प शक्ति के सामने तुच्छ है। यदि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो संकल्प शक्ति अवश्य होनी चाहिए। संकल्प शक्ति की उन्नति के लिए हमें संकल्प होना चाहिए। विकल्प का अर्थ है संदेह और दुविधा। अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए हमें अधिक समय ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनके पास हमसे अधिक संकल्प शक्ति हो। संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए हमें अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए नई खोजों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना तथा कार्य कारण सिद्धांत के अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। पहले छोटे तथा शीघ्र ही बड़े प्रयोग करने चाहिए। बच्चों को बाल्यकाल से ही संकल्प शक्ति की महत्ता समझानी चाहिए। वृद्धों को याद दिलाना चाहिए कि सभी बीमारियों को संकल्प शक्ति से दूर किया जा सकता है। दैनिक जीवन की समस्याओं का भी इसी शक्ति के बलबूते से सामना करना चाहिए। अपने निर्वाण पथ की बाधाओं का संकल्प शक्ति से सामना करना चाहिए। तो दो चीजें हैं, एक को हम जानते हैं और दूसरे को हम नहीं जानते। दो हैं, एक जो पंच भौतिक ज्ञानेंद्रिय सहित है और दूसरा जो पंच भौतिक ज्ञानेंद्रियों से भी महत्वपूर्ण है। एक प्रपंच है और दूसरा ब्रह्मांड। प्रपंच पंच भौतिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है और ब्रह्मांड पंच भौतिक ज्ञानेंद्रियों से परे है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो केवल दिव्य चक्षु द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला प्रापंचिक और दूसरा आध्यात्मिक। प्रापंचिक भौतिक काया से संबंधित है और आध्यात्मिक आत्मा से संबंधित है। एक संसार है और दूसरा निर्वाण है। संसार का मतलब प्रकृति से मिलना और निर्वाण का मतलब है पुरुष का अनुभव सार। मनुष्य को दोनों को प्राप्त करने चाहिए, उसी से परिपूर्णता मिलती है। एक धर्म है, दूसरा ध्यान। धर्म हमें सही व्यवहारिक ज्ञान देता है और ध्यान सही आध्यात्मिक जीवन देता है। ध्यान से अनुभूति मिलती है, हमें दोनों में ही कुशलता होनी चाहिए। अंतर जीवन, जीवन के दो रूप हैं, बाह्य और अंतर जीवन। हम बाह्य जीवन के बारे में तो फिर भी कुछ जानते हैं, परंतु अंतर जीवन को नहीं समझते। सत्य तो यह है कि अंतर जीवन ही बाह्य जीवन को पूर्णता और परिपुष्टि देता है। अंतर जीवन रहित बाह्य जीवन रेत पर बनाए भवन जैसा दुर्बल, अशक्त और अस्थायी होता है।
अंतर जीवन युक्त बाह्य जीवन मजबूत नींव पर आधारित राजभवन के समान होता है। अंतर जीवन ही बाह्य जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। अंतर जीवन से आत्मज्ञान और आत्मा अनुभव मिलता है। बाह्य जीवन सबको दिखाया जाता है, अंतर जीवन दिखाया नहीं जाता। अंतर जीवन द्वारा बाह्य जीवन महत्वपूर्ण होता है, प्रकाशित होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थ देने वाला हो जाता है। अंतर जीवन का ज्ञान हमें सज्जन संगति से मिलता है। निरंतर ध्यान, स्वाध्याय और अभ्यास द्वारा ये ज्ञान बढ़ता जाता है। समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं। व्यापारी, किसान, मजदूर, नेता, गृहस्थ, उद्योगपति, शिक्षक आदि। प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मानव शरीर के अनेक अंग होते हैं। आंख, कान, नाक, हाथ, पैर आदि सभी अपना अपना विशिष्ट काम करते हैं और मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। प्रत्येक अंग अपनी एक विशिष्टता, दायित्व और दिव्यता लिए रहता है। इसी तरह समाज में जिसके पास व्यापार कौशल है, वह वाणिज्य करता है, उसे करना भी वही चाहिए। जिसके पास कृषि दक्षता है, वह खेती-बाड़ी करता है। जिसके पास कोई विशेष कौशल नहीं है, उसे शारीरिक श्रम करना पड़ता है। व्यापारी को यह याद रखना चाहिए कि उसके व्यापार का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उसे अपनी दक्षता को बढ़ाना चाहिए। ईमानदारी से काम करके परिवार के लिए आवश्यक लाभ कमाना चाहिए। शेष समाज कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए। व्यापार में कुशलता पाने के लिए भी एक शास्त्र है, इसे हम अंग्रेजी में बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं, जिसके लिए दुनिया में अनगिनत कॉलेज हैं। व्यापारी चाहते हैं कि वे ऐसे कोर्स करके अपनी कुशलता बढ़ाएं। इस शास्त्र से के सूत्रों को खूब पढ़ें और समझें। अन्य व्यापारियों के साथ हमेशा चर्चा करें और काम को बांटकर कुशलता पूर्वक करें। प्रकार नेता लोग लोक प्रशासन में, किसान खेती बाड़ी के काम में कुशलतापूर्वक कार्य करें। समाज के अन्य लोग चाहे किसी भी व्यवसाय में हो, अपने समाज में परस्पर विचार विनिमय करते रहें तथा स्वाध्याय द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। 1999 अंधकार का अंतिम वर्ष है। हम कई वर्षों से इसी वर्ष की प्रतीक्षा में थे, वह अब आ गया है। इस भूमंडल में अब अंधकार युग और प्रकाश युग को क्रम से एक के बाद एक आते कई बार देखा है, परंतु अंधकार युग के इस अंतिम वर्ष की विशिष्टता यह है कि आने वाला वर्ष प्रकाश युग अब आकर जाने वाला नहीं है, अर्थात भूमंडल अपनी भौतिकता खो देने वाला है। इंटर गैलेक्टिक फेडरेशन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब धरती पर केवल दैवीय शक्तियों का प्रभाव रहेगा, आसुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं। 31/12/1999 को भूमंडल फोटोन बैंड में प्रवेश कर रहा है। ये दिन समस्त भूमंडल के लिए पर्व सरीखा है। गत वर्ष के 365 दिन आध्यात्मिक तथा अनाध्यात्मिक सभी लोगों के लिए कष्ट के दिन थे। आध्यात्मिक लोगों को इस वर्ष में अनाध्यात्मिक लोगों के सामने अनेक परीक्षाएं देनी पड़ी और अनाध्यात्मिक लोगों को भी निजी अनाध्यात्म के कारण परीक्षाएं झेलनी पड़ी। पिरामिड मास्टर्स को आने वाले 365 दिन भी मेहनत करनी होगी और आलोचनाओं का सामना करना होगा। उसके बाद ही उन्हें फल मिलेगा, सब और हरियाली होगी, फूल ही फूल होंगे। पिरामिड मास्टर्स अब हिम्मत और धैर्य के साथ मेहनत करते हुए अज्ञानियों के साथ संघर्ष करते हुए तक अवश्य थक गए हैं, पर इन वीरों को अभी भी हर आलोचना का जवाब देते हुए पूरी निष्ठा के साथ 1 वर्ष और परिश्रम करना होगा। इसके बाद पूरे जगत में ध्यान साम्राज्य की स्थापना होगी। इस अंतिम वर्ष में सभी मास्टर्स को पूरी सजगता के साथ रहना है और यथासंभव अधिकाधिक लोगों को ध्यान योगी व ज्ञान योगी बनाना है। बीज से वृक्ष के रूप में विकसित होने में 2 प्रमुख अवस्थाएं आती हैं। बीज से फूल तक आने की पहली अवस्था जिसे वेजिटेटिव स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था से आगे चलकर फल देने की स्थिति में आना दूसरी अवस्था है। इसी को फ्लावरिंग स्टेज कहा जाता है, जहां वह प्रतिसृष्टि के योग्य बनता है। इस प्रकार अपरिपूर्ण स्थिति से परिपूर्ण होने तक मनुष्य अनेकानेक जन्म लेते हुए वेजिटेटिव स्टेट में ही रहता है। स्वयं परिपूर्ण होकर जब वह प्रतिसृष्टि के लिए तैयार हो जाता है, जब वह दूसरों के जीवन को भी पूर्ण बनाने में प्रयत्नशील होता है, तब वह फ्लावरिंग स्टेट में आता है। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान साधने के द्वारा पहले को स्वयं को परिपूर्ण बनाना है,
स्वयं विकसित फूल की तरह बनना है, उसके बाद निरंतर ध्यान प्रचार द्वारा दूसरों को भी विकसित फल के रूप में बदलना है। बस आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।